हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक है सिद्ध साहित्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध परंपरा का जन्म बौद्ध धर्म की घोर विकृति के फलस्वरूप माना जाता है। बौद्ध धर्म सहानुभूति और सदाचार के मूल तत्वों पर आधारित था, परंतु आगे चलकर इस धर्म के अनुयायियों में मतभेद आरंभ हो गया, जिसके कारण ईसा की प्रथम शताब्दी में बौद्ध महायान तथा हीनयान दो शाखाओं में विभाजित हो गया। महायान में व्यावहारिकता का प्राधान्य रहा, जबकि हीनयान में सिद्धांत पक्ष का। महायानी लोक निर्वाण के समर्थक थे और हीनयानी व्यक्तिगत साधना के समर्थक। हीनयान केवल विरक्त और सन्यासियों को आश्रय देते थे। इनका जीवन सरल था, किंतु महायानियों ने मठों और विहारों के निर्माण पर जोर दिया। उसने स्त्रियों और गृहस्थों के लिए मोक्ष का द्वार खोल दिया। स्वर्ण एवं सुंदरी के योग से उसमें भ्रष्टाचार का प्रवेश हो गया। जादू टोना और मंत्राचार बढ़ने लगा। मंत्रों के इस महत्व एवं प्रचार के कारण महायान यंत्रयान बन गया। 7वीं शताब्दी के आसपास मंत्रयान से एक अन्य उपयान निकला, जिसे वज्रयान या सहजयान कहते हैं। वज्रयान पंचमकारों में बंध गया: मंत्र, मद, मैथुन, मांस और मुद्रा। वज्रयान के मूल आधार बन गए। समाज पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इस तरह बौद्ध धर्म महायान, वज्रयान, यंत्रयान आदि में विभक्त होता हुआ पतोन्मुख हो गया। तंत्रों मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने वाले सिद्ध कहलाए। ये सिद्ध वज्रयानी ही थे। वज्रयानी सिद्धों ने अपने मत प्रचार के लिए जो साहित्य लिखा वह आदिकालीन सिद्ध साहित्य कहलाता है। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, जिनमें 23 सिद्धों की ही रचनाएं उपलब्ध हैं। सिद्धों ने गृहस्थ जीवन पर बल दिया है। इनका जो समय है वह 8वीं से 13वीं सदी तक माना गया है। सिद्ध बौद्ध धर्म के परवर्ती स्वरूप में वज्रयानी शाखा से संबंधित थे। सिद्धों ने ही महासुखवाद का प्रवर्तन किया। सिद्धों ने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की हैं, जिसमें प्रतीकों के माध्यम से अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत होता है। सिद्धों ने चर्यापद और दोहे रचे हैं। दोहा कोश और चर्यापद एक प्रकार के गीत हैं। दोनों की भाषा में अंतर है। दोहों की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है, तो चर्यापदों की अवहट में। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने कुछ सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों को बौद्धगान और दोहा नाम से सन 1917 में संपादन किया। राहुल संकृत्यायन जी ने भी हिंदी काव्यधारा शीर्षक से चर्यापदों और दोहों का एक संकलन संपादित किया। सिद्धों ने नैरात्म्य, भावना, काया साधना, सहज, शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्होंने ब्राह्मणवाद, जाति पाति तथा झूठे आचारों का तीव्र खंडन किया है। प्रमुख सिद्धों में हैं सरहपा, सबरपा, लुइपा, दारिकपा, डोम्भिपा, भुसुकपा, टंटिपा और कन्नपा। सरहपा, इनका समय 769 ईस्वी माना गया है। इन्होंने दोहा कोश नामक एक ग्रंथ लिखा है। यह आचार सूचिता, धार्मिक सिद्धांत विवेचन और बाह्य आडंबरों के विरोध पर आधारित था। सरहपा ने सहजयान का प्रवर्तन किया। इनके अन्य नाम हैं सरोरूपाद, राहुल वज्र। राहुल जी ने इनका समय 760 ईस्वी माना है, तो अन्य विद्वानों ने 817 ईस्वी मानते हैं। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि राहुल संकृत्यायन जी ने माना है। सरहपा के रचनाओं का संपादन राहुल संकृत्यायन जी ने दोहा कोश नाम से किया है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा हैं, जिनका काल विनयतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। इनकी रचना कृतियों की संख्या 32 मानी जाती है, जिनमें दोहा कोश अधिक प्रसिद्ध है। सबरपा, इनका जो समय है वह 780 ईस्वी है और रचना है चर्यापद। डोम्भिपा, इनका जो समय है वह 840 ईस्वी है और इनकी जो रचनाएं हैं वह हैं डोम्भी गीतिक, योगचर्या, अक्षरादि, कोपदेश। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।